In part 1, we found out about Mushir Khan's exploits in Mumbai cricket. What this 8-year-old has done so far, apart from, of course, dismissing Yuvraj Singh in a match. But that success doesn't come without hard work and a disciplined practice regime. In this episode, we discover that and find out what all he does to perfect his skills. Well bowled. तो नौशाद जी, आप बताइए मुशीर की प्रैक्टिस आप ऐसे कैसे करवाते हैं? ये सब कोन्स डाल के, ये नेट डाल के? नहीं, आप ये देख रहे हैं, ये जो स्टम्प्स है बैटिंग एंड से जो बॉलिंग एंड का दिख रहा है, आप इसके डिस्टेंस जो है 66 स्क्वायर फीट है। और 66 में ये जो आप दो कोन देख रहे हैं, ये जो रेड कोन है ये राइट हैंड बैट्समैन के लिए टारगेट है और ये लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के लिए टारगेट है। और फील्डिंग जो है यहाँ पर हम लोग 6-3 की लगाते हैं और जब लेफ्टी आता है तो 4-5 की लगाते हैं। अच्छा। फील्डिंग जो है, लेकिन टारगेट जो है येलो है उसका। उसके अलावा इस वक्त तो बारिश है, आप देख रहे ग्रास बड़ी बड़ी है, कटिंग नहीं हुई है, लेकिन ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं ये स्पेशली फ्लाइट के लिए है। क्योंकि जब से ये T20 का ज़माना आया है तो लोगों ने फ़्लाइट डालनी बंद कर दी है। तो फ्लाइट डालना और फॉलो थ्रू लेना, और ये जो बीच में जाली लगी हुई है ये रिटर्न शॉट्स ब्लॉक करने के लिए। कभी कोई बैट्समैन ने रिटर्न शॉट मारा तो मुशीर छोटा है, इसके लिए हो सकता है कोई बॉल आके लग भी जाए, तो उसके लिए प्रिकॉशन के लिए खाली है। क्योंकि सरफराज भी सामने बैटिंग करता है, कभी हम भी करते हैं, कभी ये जो आप दिख रहे हैं ये एक्चुअली 46 स्क्वायर फीट है स्टम्प से टोटल 46 जी। उसमें एक्चुअली ये जो है 3 मीटर का होता है डिस्टेंस, लेकिन उसकी हाइट कम है, वो छोटा है, इसके लिए हमने उसको उसके हिसाब से थोड़ा कम किया है, खाली फ्लाइट को इनकरेज करने के लिए। और फॉलो थ्रू के लिए भी एक टारगेट हो जाता है और रिटर्न शॉट्स ब्लॉक करने के लिए भी होता है। और ये फ्लाइट के लिए इनकरेज करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि जब आप कम ओवर्स का मैच खेलते हो तो रन्स कम देने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए मार खाने से आदमी फ़्लाइट देना बंद कर देता है। और T20 की वजह से एकदम से बच्चों का दिमाग में भी ये आया कि बस किसी तरह रन चेक करना है। तो एक अच्छा है कि हमारे मुंबई के अंदर ज़्यादातर इन लोगों के लिए डेज़ मैच होते हैं। 3 दिन का मैच स्कूल का है, कम से कम 2 दिन का मैच है। अप टू अंडर 19 से पहले तक 3 दिन या 2 दिन का मैच है। सिर्फ 19 को 1 डे दिया गया है जो बोर्ड ट्रॉफी में, बाकी सब डेज़ मैच है। तो डेज़ मैच के लिए आपको मालूम है विकेट्स निकालना पड़ेगा, बॉलर ही मैच जिताते हैं। अगर आपने कम फ्लाइट दी तो ऑटोमेटिक बॉल इसमें फंस जाएगा और उसकी वजह से बैट्समैन को, बॉलर को भी मालूम पड़ेगा कि मैंने फ़्लाइट कम दी है। तो इसके लिए रोटेशन बढ़ाने के लिए ये की गई है। इस तरीके से ये रनअप है, कौनस है, ये कौन सा बॉल पिवर्ट्स हो रहा है नहीं हो रहा है। ये क्रीज और पॉपिंग क्रीज है। जी, ये क्रीज है, ये उसका रनअप है, ये अंपायर्स का टारगेट है। अच्छा जी। तो एक अंदाज़न करने खाली करने के लिए मेन कंसंट्रेशन ये है कि आप फ्लाइट कितनी कर रहे हो। फिर उसके बाद बॉल का जो है, बॉल दिखाना मुशीर, ये जो बॉल देख रहे हैं आप रेड और ये वाइट है, ये रेड है, ये वाइट है। तो इससे मालूम पड़ जाता है कि आपका रोटेशन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, स्पिन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है रोटेशन। तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जिसकी वजह से एग्जैक्ट एक नंगी आंखों से भी आप देख सकते हो। वरना अगर पूरा के पूरा रेड होगा तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि रोटेशन ऐसा जा रहा है या ऐसा जा रहा है। हाँ। तो इससे ही बड़ा एक फ़ायदा होता है। तो ये एक्चुअली खुद के बच्चे को ही मालूम करने के लिए होता है कि बच्चा खुद भी देख के समझ सकता है कि मैंने अगर फ्लाइट नहीं डाली तो वहाँ फंस जाएगा। अगर मेरा ये रोटेशन, अगर बॉल को वो गौर से देखेगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि जो मेरा वाइट साइड है वो बराबर एक ही डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद वहाँ रिजल्ट है कि आपका कितना बॉल, अब कितना स्पिन करके भेजते हैं बॉल को, तो कितना टर्न होता है। तो बोलते हैं जिसे स्पिन और ब्रेक के अंदर फ़र्क ये होता है कि आप अच्छा स्पिन करोगे तो ऑटोमेटिक ब्रेक होगा बॉल, वरना ब्रेक कभी कभी ख़राब विकेटों पे हो जाता है। लेकिन अगर आप स्पिन नहीं करोगे तो ख़राब विकेट पे ब्रेक होगा, अच्छी विकेट पे ब्रेक नहीं होगा, स्ट्रेट बॉल निकल जाएगा। इसके लिए स्पिन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्पिन के लिए फ़्लाइट, जो फिज़िक्स है, जो साइंस बताती है हमको।